साथियों नमस्कार। एक IRDA का फिर से नया रूल रेगुलेशन आ गया है, एक नया दिशा निर्देश आ गया है। मैं सोचा कि आप सबों के समक्ष उसकी जानकारी दे दूं। और ये बदलाव है और ये अच्छी बदलाव है। इससे सभी को बेनिफिट होने वाला है, ग्राहकों को भी बेनिफिट होगा, अभिकर्ताओं को भी बेनिफिट होगा और पूरा इंश्योरेंस समुदाय को बेनिफिट होगा। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कभी जो भी प्रीमियम कैलकुलेशन होती है, जो भी रिटर्निंग का फिगर आता है, वो हम लोग थर्ड पार्टी ऐप से ग्राहकों को बताते हैं। अब LIC के खुद के टूल से उसको दिखाया जाएगा जो कि सही है। दूसरा, LICों जैसे कि आपको पता है कि जो टर्म इंश्योरेंस होता है, जो ज़्यादा बीमा धन का पॉलिसी होता है या जिनकी हायर एज में पॉलिसी की जाती है, वह डिवीजन का केस हो जाता है, वह प्रपोजल डिवीजन जाता है एक्सेप्ट होने के लिए। और उसके पहले हम लोगों को BOC कटवाना पड़ता है उतने पैसे का। हो सकता है उसमें समय ज़्यादा लगता है, कभी कभी एक्सेप्ट होने में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक लग जाता है। और पहले उतने दिन तक पैसा पड़ा रहता है। उस बीच में ग्राहक को कुछ हो गया तो फिर उसमें ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रिस्क कवर अभी चालू नहीं हुआ रहता है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसी कोई पॉलिसी है तो सारी फॉर्म कंप्लीट करके, सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके, बिना पैसे जमा किए, बिना BOC कटाए वो प्रपोजल सारा टेस्ट होगा। ग्राहक का जो भी टेस्ट होना होगा वो टेस्ट होगा और डिवीजन, जोन ऑफिस जहां भी जाना होगा वहां जाएगा। जब एक्सेप्ट होकर के आ जाएगा प्रपोजल, तब ग्राहक को पैसा जमा करना है। साथ ही साथ नॉमिनी की मृत्यु जब हो जाती है तो ग्राहक को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे मानिए बीमा धारक की मृत्यु हुई और साथ ही साथ नॉमिनी की भी मृत्यु हो गई, अब वो पैसे किसको मिलेंगे? तो उसके लिए टाइटल ओपन हो जाता है, अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है कि हम इसके टाइटल हैं, मुझे ये पैसे मिलना चाहिए, तब वो पैसे मिलते हैं। उसके लिए ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब प्रपोजल फॉर्म के साथ ही एक और एक्स्ट्रा फॉर्म लग जाएगा, जिसमें कस्टमर पहले ही बता देगा कि मेरे नॉमिनी अगर नहीं रहे तो उसके बाद इस पैसे का टाइटल, इस पैसे का अधिकारी कौन व्यक्ति होगा, उसका लड़का, उसकी लड़की, उसका फैमिली मेंबर जो भी होगा। साथियों, साथ ही साथ आपको जो दस्तावेज, जो पॉलिसी होती है, ग्राहक को उसका दस्तावेज उसको मिलना चाहिए। यानी जो भी पॉलिसी होगी, जैसे EDMS यानी कि प्रपोजल का सारा डॉक्यूमेंटेशन EDMS सिस्टम में लोड रहता है, जिसका हम लोग कभी आवश्यकता पड़ने पर बेनिफिट उठाते हैं, लेकिन वह EDMS की कॉपी ग्राहकों को भी मिलेगी। साथ ही साथ डेथ क्लेम, कभी कभी साथियों ऐसा होता है कि डेथ क्लेम में बहुत लंबा समय लग जाता है। ग्राहकों का इसका कंप्लेन होता है कि बहुत लंबा समय लग गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए। नहीं साथियों, अब 15 दिनों में किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है बीमा धारक के साथ, बीमा कंपनी को, बीमा संस्था को, जो भी है, 15 दिनों के अंदर उसके क्लेम का निपटारा करना पड़ेगा। अगर अर्ली क्लेम है तो 15 दिनों में निपटारा हो जाएगा, नॉन अर्ली क्लेम है तो उसके लिए 45 दिन। और अगर ये समय सीमा पार कर रही है, इस समय के दौरान अगर ग्राहक को पैसा नहीं मिलता है, ग्राहक के नॉमिनी को पैसा नहीं मिलता है, उस हालात में हर दिन का इंटरेस्ट जोड़ करके LIC को, यानी जो भी बीमा कंपनी है, चाहे LIC हो या कोई और प्राइवेट कंपनी हो, उसको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा। ये ग्राहकों के लिए सबसे बड़े फायदे का बात है। एक समय के अंदर उसको पेमेंट मिल जाएगा, उसके जो नॉमिनी है उसके परिवार को एक आधार हो जाएगा, एक आर्थिक रूप से मदद मिल जाएगी। और अगर उसमें लेट कर रही है कोई भी बीमा संस्था, तो उसके लिए उसको साथ ही साथ इंटरेस्ट के साथ ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो IRDA का पोर्टल है बीमा भरोसा पोर्टल पे जाकर के हम कंप्लेन कर सकते हैं। और उस बीमा भरोसा पोर्टल पे 14 दिनों के अंदर, आपके कंप्लेन करने के अगले 14 दिनों के अंदर आपका कंप्लेन जो होगा उसका निपटारा किया जाएगा, उसका निवारण निकाला जाएगा। साथ ही साथ अगर बीमा भरोसा से भी आपका काम नहीं हुआ, आपका कंप्लेन नहीं सुना गया, तब बीमा लोकपाल में जाकर के कस्टमर उसको कंप्लेन कर सकता है। और 50 लाख तक का अगर कंप्लेन है, 50 लाख के अंडर का अगर भुगतान है, तो वह बीमा लोकपाल से होगा। अगर बीमा लोकपाल यानी कि 50 लाख से ज्यादा का है और बीमा लोकपाल से भी नहीं हो रहा है, तो ग्रीवियंस पोर्टल करके आएगा, जिसमें ग्रीवियंस पोर्टल पे जा करके 50 लाख से अधिक का जो भी कंप्लेन होगा वो ग्राहक कर सकते हैं।
साथियों, ग्राहकों के लिए भी फायदेमंद है, हम अभिकर्ताओं के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि ग्राहकों को फायदा होगा तो अभिकर्ताओं को भी फायदा होगा, क्योंकि हम बीमा धारक के लिए ही जीते मरते हैं, उनके सेवा में हम लगे रहते हैं। तो ये एक नई बदलाव हो रही है। IRDA का नया रूल आ गया है, नया दिशा निर्देश आ गया है, और इसको LIC के साथ साथ सभी प्राइवेट कंपनी को भी मानना पड़ेगा और इसको फॉलो करना पड़ेगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए नई नई खबर लेकर के आता हूं। मैं फिर से आप सबों के समक्ष उपस्थित होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए साथियों, आपका धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।